अच्छा जी। होपफुली हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई है। देखते हैं इसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे और क्या काम कर लिए थे हमने। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था काम, हमने ये किया था कि हमने जो एक्टिविटी क्रिएट की थी ना, लेआउट क्रिएट किया था नेक्स्ट ले डॉट एक्सएमएल। ठीक है, इसको हमने जैसे भी डिज़ाइन किया, जो भी हमारा डिज़ाइन था, इसके रिगार्डिंग हमने क्या किया था, एक हमारी जावा की फाइल को क्रिएट किया था। ठीक है, और उस जावा की जो फाइल हमने जो क्रिएट की थी, इसके अंदर हमने क्या मेंशन किया था, हम इसको ओपन करते हैं। हमने सिंपली इस फाइल को एक्सटेंड किया था। ठीक है, इसकी एक क्लास डिफाइन की थी और इसको एक्सटेंड किया था ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, जो कि आप कह लें मदर क्लास है सबकी। ठीक है, पेरेंट क्लास जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने एक ओवरराइड मेथड क्रिएट किया था ऑन क्रिएट, जो क्या करे, सेट कंटेंट व्यू करे किसका, आर डॉट लेआउट डॉट नेक्स्ट ले का। नेक्स्ट ले हमारा जो एक्सएमएल फाइल ये वाली। ठीक है, ये हमने उसकी जावा की फाइल को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने मैनिफेस्ट के अंदर जाके, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट क्या करती है, मैनिफेस्ट क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रही होती है एप्लीकेशन को आपकी, तो मैनिफेस्ट के अंदर हमने इस एक्टिविटी को डिफाइन किया था। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये बेसिकली डिफाइंड है फॉर द मेन एक्टिविटी। आप यहाँ पे देखें, एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम डॉट मेन एक्टिविटी। ठीक है, तो साथ में हमने जो डिफाइन की थी अपने अलग से, जो हमने एक लेआउट बनाया था नेक्स्ट ले के नाम से, उसके लिए हमने एक्टिविटी डिफाइन कर दी थी। उसमें हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, सिर्फ मैनिफेस्ट को ये बताया था कि ये एक्टिविटी भी है। ठीक है, अब हमें किस तरह से मैनेज करना है कि एक एक्टिविटी के ऊपर दूसरी एक्टिविटी हमें नजर आए जब हम इसको रन करें। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल होगा, वो ये ऐसे पॉसिबल होगा कि हम मेन के अंदर जाएंगे और मेन के अंदर बताएंगे, क्योंकि मेन एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी है जो कि रन होगी। ठीक है, इसमें हमने बताया हुआ है कि मेन के अंदर कौन सी मेन एक्टिविटी है, कौन सा लेआउट है जो कि सबसे पहले रन होगा। सही है, कौन सा रन होगा जी, हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन वाला, अ, जो कि इसके अंदर डिफाइंड है, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे और क्या डिफाइन करना होगा, हमें ये बताना होगा, हमें इसको ये बताना होगा, एक हैंडलर यूज करना होगा जो क्या करेगा, हैंडल करेगा कि एक आपकी जो मेन एक्टिविटी है, मेन लेआउट है, उसके सर्टन सेकंड्स के बाद या जो भी आप टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, उसके बाद आपको एक नया लेआउट शो करे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एक नया हैंडलर। वो कैसे डिफाइन करेंगे हम देखते हैं आज। हम इसी मेथड के अंदर जो कि ऑन क्रिएट का है, ऑन क्रिएट कब मेथड कॉल होगा, जब ये एक्टिविटी रन होगी। ठीक है, तो एक तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लाइन को जब रीड करेगा तो ये कंटेंट दिखाएगा किसका, मेन एक्टिविटी का। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद हम लिखेंगे न्यू हैंडलर। हैंडलर क्योंकि क्लास है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो हम एच कैपिटल रखेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा, एंटर करेंगे, और डॉट पोस्ट डिले इसका एक मेथड है जो कि डिले क्रिएट करेगा। ठीक है, और डिले क्रिएट करेगा जो भी हम जितना भी टाइम रखेंगे डिले के अंदर। ठीक, अच्छा जी, पोस्ट डिले के अंदर अब जो है ना, डिफरेंट पैरामीटर्स पास करने हैं हमने। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है ना, वो हम एक न्यू रनेबल, ये भी क्लास है, न्यू रनेबल को जो है वो पास करेंगे। ये हमारा पहला जो है वो है एट्रीब्यूट जो हम पास कर रहे हैं इस मेथड को। उसके बाद इसने जो है ना सर्टन
आपके पास एक मेथड क्रिएट कर दिया जो कि ओवरराइड कर रहा है रन मेथड को, ठीक है। इस रन मेथड के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है? ये कंप्लीट हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये हाईलाइट कर देता है येलो, इस वक्त येलो हाईलाइटेड है कि यहाँ पे ये खत्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका दूसरा पैरामीटर आएगा, वो पैरामीटर क्या आएगा कि हम इसको टाइम देंगे कि कितने टाइम के लिए ये डिले करे, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन यूज करेंगे, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमने जो मेथड कॉल किया है पोस्ट डिलेड का, उसके पैरामीटर्स हैं न्यू, ठीक है। वो यहाँ से शुरू होता है न्यू और यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये पहला पैरामीटर है इसका। दूसरा पैरामीटर क्या है इसका? 500 उसको डिले टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स पास किए हैं। अब ये जो पहला वेरिएबल हमने इसको पास किया है, उसके अंदर भी एक मेथड क्रिएटेड है। उस मेथड के अंदर क्या करना होगा, क्योंकि ये मेथड हमें बता रहा है कि न्यू रनेबल को हमने जो है ना लेके आना है। तो क्या न्यू रनेबल है? इंटेंट। इंटेंट डाटा टाइप है, ये बेसिकली लिंक करती है। हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे लॉगिन, ठीक है। और साथ में क्या डिफाइन करेंगे, जब आप ऊप के अंदर काम कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू के साथ क्रिएट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस वक्त ठीक है, हमने क्या किया, ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है, और किस वेरिएबल ये वेरिएबल किस डाटा टाइप का है, ये इंटेंट डाटा टाइप का है। तो हम जब भी एक नया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम इस लेआउट से डिक्लेयर करते हैं कि उसका डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और न्यू उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ताकि वो ये वेरिएबल क्रिएट करे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें कुछ वैल्यूज को पास करना है, ठीक है। ये इंटेंट क्या करता है, ये बेसिकली वैल्यू गेट करता है पैकेज की, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेज नेम क्या आ जाएगा हमारा, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी इसी मेन एक्टिविटी के हवाले से। तो यहाँ पे जो पैकेज नेम आएगा वो हमारा मेन एक्टिविटी ही आ जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद हम क्या करते हैं, बताते हैं इसको कि एक्टिविटी स्टार्ट करें, स्टार्ट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? जो हमने ऊपर अभी क्रिएट की है वो है हमारी लॉगिन के नाम से, ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं कि इसको फिनिश कर दे सेमीकोलन के साथ, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने मेन एक्टिविटी के अंदर हमने डिफाइन किया है कि जो भी लेआउट यहाँ पे मेन एक्टिविटी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर कॉल होगा, उसके बाद हमने एक हैंडलर डिफाइन किया है जो क्या कर रहा है कि डिले डालेगा। और डिले किस में होगा कि जो हमारी मेन एक्टिविटी लेआउट है उसमें, और जो हमारा दूसरा लेआउट है उसमें, ठीक है। तो ये कितना डिले होगा, 5 सेकंड का, ठीक है। ये मिली सेकंड्स के अंदर होता है, ठीक है। अगर इसको हम 1000 कर देंगे तो ये 1 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। तो उस जो भी टाइम आपको डिफाइन करना है आपने, आप उसमें वो कर सकते हैं, ठीक।